मानवा की शुरुआत में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है। एक मॉन्स्टर हमारे एमसी जिसका नाम टेहुंग किम है उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है, पर टेहुंग किसी तरह से उसके मुंह पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। फिर टेहुंग बोलता है, हाँ मैंने मार दिया से। तभी उसे एक बंदा चिल्ला के बोलता है, ओए अनवेकन तू वहाँ खड़े होकर कर क्या रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ कितने सारे मॉन्स्टर है? तुझे लगता है कि हमने सिर्फ तुझे यहाँ बैठने के लिए हार किया है? आपके हाँ ठीक है। टेहुंग बोलता है, ठीक है सर। फिर टेहुंग हमें बताता है कि ये दुनिया तब बदल गई जब यहाँ पर डंजन्स खुलने लगे। डंजन एक ऐसी जगह जहाँ पर कई तरह के मॉन्स्टर रहते थे, पर जब ये डंजन्स यहाँ पर खुलने लगे तो अर्थ के लोगों ने अपने पास सुपर नेचुरल पावर पा ली और इस तरह से सुपर नेचुरल पावर से लोगों ने डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और इसी तरह एक इंसान की कीमत उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसके रैंक से होने लगी। जितना किसी का रैंक ज्यादा होता उतना ही उसका फ्यूचर सेफ रहता। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक ऐसा अनअवेकन हूँ जिसने अपना स्टेटस विंडो 35 साल की उम्र में खोला था। मैं सिर्फ डंजन में लोगों का सामान उठाने वाला हूँ। मैं तो इन लोगों जैसा होने की सोच भी नहीं सकता। फिर टेहुंग पीछे मुड़कर बोलता है, मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। पर वो देखता है उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। टेहुंग उन्हें देखकर शौक हो जाता है। तभी हमें किसी की आवाज आती है और वो बोलता है, तुम आखिरी बचे हो। टेहुंग को अपने सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका नाम एस्मोडस होता है और वो एक ट्रिपल एस क्लास मॉन्स्टर होता है। टेहुंग उसके ऊपर नाइफ से हमला करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर वो मॉन्स्टर उसके हाथ में हमला करके हाथ काट देता है। टेहुंग नीचे गिरकर जोर से चिल्लाता है। फिर मॉन्स्टर उसके सर पर अपनी पावर से एक हमला करता है जो सीधा उसके सर के बीच में लगता है। टेहुंग मरते हुए सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं ऐसे मर जाऊंगा? मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। मैं हर दिन स्कूल में बुल्ली होता था और डंजन्स में सिर्फ लोगों का सामान उठाता था। मैंने अब तक अपनी पूरी जिंदगी एक मजाक की तरह जी है क्योंकि मैं एक अनअवेकन था। मैं हमेशा से एक लूजर था। मेरी जिंदगी एक शराब थी, वो भी घटिया अवेकन्स की वजह से। फिर एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी के लिए सारी कंडीशन मैच हो गई है। फिर टेहुंग के सामने स्टेयर्स आ जाती है जहाँ से एक बहुत पावरफुल इंसान आता है। टेहुंग एस्मोडस को देखता है जो फ्रीज हो गया होता है, जिससे टेहुंग बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो इंसान टेहुंग के पास आता है और बोलता है, इस तरह के कमजोर मॉन्स्टर ऐसी जगह पर आकर फ्रीज हो जाते हैं तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। टेहुंग उसको देखकर बोलता है, तुम कौन हो? वो बोलता है, किसे पता, कुछ लोग मुझे किंग कहते हैं पर इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें सिंपली यहाँ पावर देने आया हूँ। फिर टेहुंग सोचता है, किंग पावर? ये आखिरी बोल कह रहा है। फिर किंग टेहुंग का दिमाग पढ़कर बोलता है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिंपली पावर देने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी विल पावर और जिंदा रहने की चाहत से बहुत खुश हुआ हूँ। तो तुम्हें इस तरह के मिरेकल वापस होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फिर किंग वापस जाने लगता है। टेहुंग बोलता है, रुको, तुमने मुझे चुना है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? फिर किंग बोलता है, तुम रुको और खुद देखो, एक दिन तुम खुद जान जाओगे। मैं तुम्हें देखते रहूंगा। फिर टेहुंग को एक रेड रंग का ड्रैगन खाने आता है और टेहुंग बेहोश हो जाता है। फिर टेहुंग को बेहोशी में कुछ लोगों की आवाज आती है जो बोल रहे होते हैं, ये कब उठेगा? ये बेवकूफ अपने लिए सिर्फ मुसीबतें ही बढ़ा रहा है। चलो इसे थप्पड़ मारकर जगाते हैं। फिर वो उसे थप्पड़ मारने लगता है। टेहुंग की आंखें खुलती है और टेहुंग अपने आगे अपने बुली ह्योक्सू बे को देखता है। फिर टेहुंग सोचता है, मेरा स्कूल के बुली यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं कुछ देर पहले डंजर में नहीं था? ये मत बोलना कि यही पावर मिली है मुझे। तभी टेहुंग अपने आगे एक विंडो देखता है और सोचता है, ये क्या, एक स्टेटस विंडो? इसका मतलब कि मैं 16 साल पहले आ गया हूँ। ये सब बोलकर टेहुंग हंसने लगता है। फिर टेहुंग को बुली उसको देखकर बोलते हैं, इसे क्या हुआ? क्या इसे ये मजाक लग रहा है? लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। जैसे ही वो बोलता है टेहुंग युक्सू को एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। टेहुंग स्माइल करते हुए सोचता है, इसका मतलब कि मैं भी इस बार अवेकन हूँ। फिर टेहुंग को दो बुली टेहुंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर टेहुंग उन दोनों को ही मारने लग जाता है और सोचता है, मैंने पूरे 35 साल तक अनवेकन की जिंदगी जी है। इन दौरान मैंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर तरह के मॉन्स्टर, डंजन्स, अवेकन स्किल और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के ऊपर भी रिसर्च की है। तो इन जैसे नौसिखिए मुझे नहीं हरा सकते। ऐसे बोलते ही टेहुंग उन दोनों के मुंह पर लात मारकर हरा देता है और बोलता है, काफी दिनों बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है। फिर टेहुंग के पीछे से ह्योक्सू की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, तूने अपनी स्किल्स अवेकन की है, इससे तुम मुझे नहीं हरा सकते। ऐसा बोलते ही ह्योक्सू अपने स्किल स्टोन स्किन एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसके बॉडी के ऊपर स्टोन का आर्मर आ जाता है। फिर ह्योक्सू टेहुंग के सामने कूद कर हमला
करता है। टेहुंग उसके हमले से बचकर उसके पीछे आकर एक पंच मारता है, पर स्टोन स्किन की वजह से ह्योक्सु को कुछ नहीं होता, उल्टा टेहुंग के को ही चोट लग जाती है। फिर ह्योक्सु टेहुंग को एक पंच मारता है जिससे टेहुंग पीछे जाकर गिरता है, जिससे टेहुंग के सर से ब्लड आने लगता है। ह्योक्सु टेहुंग के तरफ आते हुए बोलता है, तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहा था, अब पता चला कौन है सबसे पावरफुल। अब तू क्या करेगा? क्या तू सिर्फ डोज करेगा या फिर तू अपनी स्किल यूज करेगा? वास्तव तुझे पता होना चाहिए था कि तू मुझसे नहीं जीत सकता। फिर टेहुंग जमीन पर गिरा हुआ सोचता है, इस दुनिया में हर अवेकनर के पास एक स्किल होती है जिसकी एक रैंक होती है। सबसे कमजोर रैंक एफ रैंक होती है जो हमें एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा ही पावरफुल बनाती है, और दूसरी तरफ सबसे पावरफुल रैंक एस रैंक होती है जो हमें एक मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और स्किल देती है। पर कुछ लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल उसके रैंक से आगे बढ़ती है, पर मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, और साथ ही साथ वो एक एफ रैंक स्किल भी है। मैं इससे ह्योक्सु जैसे एक सी रैंक को नहीं हरा सकता, पर पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर टेहुंग अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसके आसपास रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है, और टेहुंग खड़े होकर बोलता है, तो ये है ग्लूटनी स्किल। पता नहीं कि अब मुझे लग रहा है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर ह्योक्सु गुस्से में टेहुंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर टेहुंग अपनी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट कर लेता है जिससे ह्योक्सु की स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है, और वहाँ पर एक धमाका होता है। ह्योक्सु बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर टेहुंग को सिस्टम से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ग्लूटनी स्किल ने खाना खा लिया है और आपकी रैंक एफ से ई करी जा रही है, और आपको सिस्टम एक नई स्किल स्टोन स्किन रजिस्टर की जा रही है। फिर हमें कुछ देर बाद क्लीनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डॉक्टर जो एक हीलर होती है वो कुछ देखकर शॉक हो रही होती है। वो देखती है टेहुंग अपने पुलिस को अपने साथ क्लिनिक लेकर आया है। फिर टेहुंग टीचर से बोलता है, टीचर आप क्या इनका ट्रीटमेंट कर सकती हो? जिससे वो टीचर और भी शॉक हो जाती है। फिर टीचर पुलिस को हील करने के बाद टेहुंग को हील करते हुए बोलती है कि ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ। टेहुंग टीचर को सच ना बता के उन्हें झूठ बोल देता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। फिर बाद में टेहुंग क्लिनिक से पूरी तरह हील होकर घर जाने लगता है। घर जाते जाते टेहुंग सोचता है कि आखिर किंग ने मुझे टाइम में पीछे क्यों भेजा है और मुझे ये पावर क्यों दी है, और ये ग्लूटनी स्किल है क्या? ये स्किल मुझे दूसरों की स्किल चुराने में देती है, और एक एफ रैंक स्किल होने के बाद भी ये एक सी रैंक वालों को भी हरा सकती है। और यही नहीं, जहाँ किसी की स्किल की रैंक ऊपर ले जाने में सालों लगते हैं, वही ये स्किल एक मैच के बाद ही ऊपर हो गई। पर चाहे ये पावर मुझे किंग नहीं दी है, पर इसी पावर से मैंने ह्योक्सु जैसे एक सी रैंक को हराने में और अपना रिवेंज लेने में मदद की है। मेरे पास बहुत सारे सवाल है, पर ये सब किंग ही मुझे दे सकता है, तो मुझे किसी भी हाल में किंग से मिलना ही होगा। फिर टेहुंग अपने घर के बाहर खड़े होकर सोचता है, कितने साल हो गए हैं अपने घर गए हुए। जब मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो मेरे अंकल और उनकी फैमिली थी जिन्होंने मुझे संभाला था। फिर ऐसा बोलते ही टेहुंग स्माइल करने लग जाता है। फिर टेहुंग घर में जाता है और बोलता है, मेरे अंकल घर लेट आएंगे तो तब तक मैं अपने जैसे सिमिलर स्किल के ऊपर और रिसर्च करूंगा। फिर टेहुंग को कुछ गिरने की आवाज आती है। टेहुंग वहां जाता है और देखता है कि उसका कजिन जिसका नाम जेहोंग है वो अपने दोस्तों जो एक नंबर के ठग है उनके साथ पैसे चोरी कर रहा होता है। टेहुंग बोलता है, जेयोंग तुम इस समय स्कूल में क्यों नहीं हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर टेहुंग जमीन में देखता है जहाँ बहुत सारे पैसे गिरे होते हैं। टेहुंग सोचता है, अच्छा तो आज ही वो दिन था जिस दिन जेयोंग घर के सारे पैसे चुराकर घर से भाग गया था और कभी भी फिर वापस नहीं आया था। फिर जेयोंग को दोस्त जेयोंग से बोलते है, ये कौन है? जेयोंग अपने दोस्तों को टेहुंग के बारे में सब बता देता है। फिर ठगों का लीडर टेहुंग से बोलता है, अच्छा तो तू जेयोंग का कजिन है, एक काम कर पीछे घूम और यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। एक बार जब हम अपना सारा काम कर लेंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है मिस्टर अनवेकन? फिर टेहुंग उनका लीडर को जो उसे देख रहा होता है उससे स्माइल करते हुए बोलता है, कितना मजेदार है, मुझे वैसे भी कुछ टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए थे। ऐसा बोलते ही टेहुंग लीडर के मुंह पर एक पंच मारता है जिससे वो लीडर जमीन में गिर जाता है। फिर टेहुंग लीडर के ऊपर हाथ रखकर अपनी स्किल इस्तेमाल करता है, पर उसकी स्किल यूज नहीं होती और सिस्टम में एक मैसेज आता है कि तुम ये स्किल अभी यूज नहीं कर सकते। टेहुंग घबराते हुए बोलता है, मेरी स्किल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही? फिर लीडर मौका देखते ही टेहुंग को एक हलाट मारकर पीछे कर देता है।
फिर तीनों अपनी स्किल तेहुंग के ऊपर एक साथ यूज कर देते हैं, जो सीधा तेहुंग के पास जाकर लगता है और एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। लीडर बोलता है, अच्छा हुआ तेरे साथ, तू एक अनवेकर होते हुए भी अवेकन जैसे बनने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें तेहुंग की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ तेहुंग की स्किल सही टाइम पर एक्टिवेट हो गई होती है और उनके हमलों से तेहुंग बच गया होता है। तेहुंग बोलता है, मेरी स्किल अचानक से यूज होना बंद हो गई थी, पर ये अपने आप ही यूज हो गई। जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है, मेरी स्किल सच में बहुत पावरफुल है। ऐसा बोलते ही वो तीनों के ऊपर हमला करके तीनों को हरा देता है। फिर तेहुंग तीनों को बेहोश करने के बाद बोलता है, इनसे लड़ाई करने के बाद मुझे अपनी स्किल के बारे में दो चीजें और पता लगी है। पहली, मेरी स्टेटस विंडो के बारे में है, जो मेरे बारे में सब बहुत कुछ बताती है पर सब कुछ नहीं बताती। एग्जाम्पल के लिए, मेरी स्किल पहले एक्टिवेट नहीं हुई थी जबकि मेरी एमपी फुल थी। इसका मतलब कि मेरी स्टेटस विंडो मेरी स्किल के बारे में सब कुछ नहीं बताती और मेरी स्किल एक्टिवेट करने के लिए एमपी को बजाय कोई और फैक्टर भी हो सकता है। और दूसरी बात कि मेरी स्टेटस विंडो मेरी पैसिव स्किल भी नहीं बताती और साथ ही साथ मेरी एक स्किल पॉइजन और ब्लीड जैसे अटैक्स को कैंसिल भी कर सकती है। खैर, ये सब चीजें बाद की बात है, पर अभी मुझे इसके बारे में क्या करना है। फिर हमें जेहोंग का सीन दिखाया जाता है, जो तेहोंग के सामने जमीन में बैठ कर बोल रहा होता है, तुम्हें इतना कमाल का देखकर अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ की चॉइसेस के ऊपर और ध्यान देना चाहिए था, तो सिर्फ इस बारी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से आपके लिए सब कुछ करूंगा। मैं आपके जूते को चाट भी दूंगा और डोगी की तरह भोंक भी दूंगा। तेहोंग जेहोंग को देखकर सोचता है, कितना बेकार है। मुझे पता था कि ये एक चालाक लोमड़ी की तरह है, पर ये तो एक लोमड़ी से कहीं ज्यादा चालाक है। खैर छोड़ो, वैसे भी ये बेवकूफ, मैंने प्रॉब्लम नहीं आज की, क्योंकि आज इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। फिर टेहोंग बोलता है, ओके, मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ हंटर्स गेट ब्रेक को देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक चश्मिश बोलता है, पिछले 10 सालों से यहाँ गेट ब्रेक नहीं हुआ था, पर इस गेट ब्रेक के कारण मॉन्स्टर अर्थ में आने वाले हैं। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, इन मॉन्स्टर के नंबर को देख के लग रहा है कि ये गेट ब्रेक कभी भी हो सकता है। या हमें और लोगों को नहीं बुला लेना चाहिए। इसमें से बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी बिलियर स्किल जो एक बी रैंक है इन्हें रोक लेगी। वैसे भी ये गेट ब्रेक एक सी रैंक का है, तो ये सब मॉन्स्टर सी रैंक से ज्यादा ताकतवर नहीं है। ऐसा बोलते ही मॉन्स्टर बैरियर को तोड़कर चश्मिश के ऊपर हमला कर देते हैं। चश्मिश अपनी लाट से हमला करके कुछ मॉन्स्टर के हेड अलग कर देता है। फिर बोलता है, मैं गलत था, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बी रैंकल संभाल सकते हैं। फिर हमें टेहोंग का सीन दिखाया जाता है, जो जेहोंग के साथ वहीं पर ही जा रहा होता है। फिर जेहोंग टेहोंग से बोलता है कि आपने नहीं बोला था कि वहाँ कंट्रोल यूनिट पहुंच गई है, तो क्या इतना काफी नहीं है? टेहोंग बोलता है, हाँ, गेटब्रेक का जब मैनेजमेंट हुआ था तो सी रैंक ही बताया गया था, पर वो कोई सी रैंक गेट नहीं है बल्कि एक ए रैंक गेट है। फिर हमें वापस गेटब्रेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चश्मिश एक मॉन्स्टर को मारकर बोलता है, इतना अजीब है, इतना वीक मॉन्स्टर होने के बाद भी मेरे बी रैंक बैरियर को तोड़कर आ गए। फिर चश्मिश गेटब्रेक की तरफ मुंह करने के साथ बोलता है, ये मत बोलना कि इस गेट की रैंक ज्यादा है। फिर चश्मिश देखता है कि गेट से और मॉन्स्टर के साथ एक ए रैंक का जाइंट ओगरे भी आने लगता है। चश्मिश उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कोई सी रैंक गेट नहीं है बल्कि एक ए रैंक गेट है। इसी के साथ एक ब्लास्ट होता है। फिर हमें वापस से तेहुंग का सीन दिखाया जाता है। जेहुंग बोलता है, चलो मान लेते हैं कि तुम सही हो, पर ये कोई सेंस नहीं बनाता है। तुम्हें कैसे पता है कि ये सब होने वाला है? यहाँ पर हमें कोई साइन नहीं दिया गया है कि गेट ब्रेक होने वाला है। फिर तेहुंग बोलता है, ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है, सिर्फ एक अंदाजा। जेहुंग बोलता है, झूठ मत बोलो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ऐसा बोलते ही उन्हें आगे से कुछ लोगों की आवाज आने लगती है, जहाँ कुछ लोग बोल रहे होते हैं, भागो, मॉन्स्टर आ रहे हैं। जेहुंग उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। फिर तेहुंग जेहुंग से बोलता है, याद है ना मैंने तुमसे क्या बोला था? अब जाओ अभी। जेहुंग बोलता है, और तुम्हारे बारे में क्या? तेहुंग बोलता है, मेरे बारे में, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ऐसा बोलते ही तेहुंग अपनी स्किल
स्टोन स्किन एक्टिवेट कर लेता है और एडब्रेक के पास जाने लगता है। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान एक आदमी को बोल रहा होता है कि सिचुएशन जैसा हमने सोचा था उससे बदतर हो गई है। जिसे हमने सी रैंक का गेट समझा था वो एक ए रैंक का गेट निकला और इसी के साथ हमारे सभी हंटर्स भी अभी डंजन्स में बिजी है। तो इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही इंसान सुलझा सकता है, एक ए रैंक अवेकनर जैसा कि तुम। तो हमारी मदद करो योनसी हान द स्वॉर्ड ऑफ लाइट, ऐसा बोलते